बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब के अहम तरीन शहजादे को हिरासत में लेने का इंकशाफ। वली अहद ने शहजादे से क्या करने का कहा था, जिस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त दो मसाइल में घिरी हुई है, एक कोरोना वायरस और दूसरी मुआशी तबाही। लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जिसमें इन दो मसाइल के साथ तीसरा मसला भी तेजी से चल रहा है, और वो मसला है इक्तदार की जंग, और उस मुल्क का नाम है सऊदी अरब। लेकिन ये वबा और मुआशी मसाइल सऊदी हुकूमत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुए हैं, क्योंकि वो उसकी आड़ में अपने मुखालिफिन के खिलाफ खुलकर कार्रवाइयां करना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब में कायम शाही निजाम हुक्मरानी में दरारों की खबरें जुबान ज़दे आम हैं। सऊदी अरब में सऊदी वली अहद ने बचाव के लिए तमाम गवर्नर हाउस और शाही महल की सिक्योरिटी आर्मी के हवाले कर दी थी। 13 शहजादों को फौरी गिरफ्तार कर लिया था। वजीर दाखिला समेत 3 अहम शहजादों को घरों में नजरबंद कर दिया था। सऊदिया ने बिन सलमान के इक्तदार में आने के बाद से सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत पैदा हुई, और अब तक 20 सहाफी, उलमाए किराम, शोरा और इंसानी और शहरी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने वालों को गिरफ्तार और उनमें से बहुत सौ को सजाए मौत भी दी जा चुकी है। सियासी मुखालिफत के ज़मन में खानदानी असर रसूख रखने वाले शहजादों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें शहजादा मोहम्मद बिन सऊद, शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ, अहमद बिन अब्दुल अजीज, नाइफ बिन अहमद खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। दोस्तों, 2017 के क्रैकडाउन में बिन सलमान ने तकरीबन 350 शाही खानदान के अराकीन, बिजनेस शख्सियात और आला ओहदेदारों को गिरफ्तार करके रिटिस कार्ल्टन होटल में डाल दिया था, जिनमें शहजादा बिन मुअत्तब और वलीद बिन तलाल ने खातर खार रकम देकर अपने आप को रियाद के रिटिस कार्ल्टन से आजाद करवा लिया था। लेकिन आज वो किस हाल में है, कोई भी खबर उनके बारे में अभी तक किसी भी जराए को मौसूल नहीं हो सकी। बिन सलमान ने कई अहम शख्सियात को मुल्क बदर भी किया, जिनमें साद अल जबरी का नाम मारूफ है। मोहम्मद बिन सलमान के खौफ से कई सरकर्दा शख्सियात ने खुद ही अपने आप को जिला वतन कर लिया। सऊदी अरब में बगावत की शुरुआत उस वक्त हुई जब मोहम्मद बिन सलमान को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब मोहम्मद बिन सलमान महफूज रहे। दूसरी जानिब ये भी इत्तलात सामने आ रही थी कि तेजी के साथ सऊदी शाही खानदान के अफराद में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकन अखबार ने किया था कि 150 से ज्यादा सऊदी शाही खानदान के अफराद में कोरोना की तस्दीक कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीना कर दिया गया। सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल में 500 बेड्स पर मुश्तमिल एक वीवीआईपी वार्ड बनाया गया था, जिसमें सऊदी अरब के शहजादों को रखा गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि सऊदी शाही खानदान के अफराद में केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे बल्कि करवाए जा रहे हैं। जिन पर भी मोहम्मद बिन सलमान को बगावत का शक है, उन्हें कोरोना की आड़ में क्वारंटीना करने की बजाय पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में रखा जा रहा है। नवंबर में सऊदी अरब में G8 ममालिक की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना है। मोहम्मद बिन सलमान यही चाहते हैं कि उन्हें उससे पहले सऊदी अरब का अगला बादशाह डिक्लेयर कर दिया जाए, और इस मकसद के तहत मोहम्मद बिन सलमान ने अंदरूनी तौर पर शाही महल में ही एक नाकाबंदी का आगाज किया। आला मनसब पर फायज शहजादों को गिरफ्तार करके वली अहद ने महल की अक्सरियत को अपने मुखालिफ किया है। आज मोहम्मद बिन सलमान का एक और कारनामा मंजर आम पर आया है। अमरीकी तंजीम ने हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब ने हाल ही में शहजादा फैसल बिन अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर कैद कर लिया है, और उनके किसी भी किस्म के राबते करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शहजादा फैसल बिन अब्दुल्ला को माजी में करप्शन के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और फिर 2017 में रिहा कर दिया गया। अमेरिका की इंसानी हुकूक की तंजीम ने शाही खानदान से राबता रखने वाले जराये का हवाला देते हुए बताया कि साबिक बादशाह अब्दुल्ला के साहबजादे शहजादा फैसल बिन अब्दुल्ला को सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 मार्च को हिरासत में लिया था। जराये ने बताया कि इन दिनों शहजादा फैसल कोरोना की वजह से आइसोलेशन में थे, क्योंकि शाही खानदान के एक फर्द में कोरोना की तस्दीक हुई थी। खबरसां इदारे के किसी आजाद जराये से उनकी हिरासत की तस्दीक नहीं हो सकी है। जबकि सऊदी हुकूमत के हुकाम से राबता किया गया तो उन्होंने भी इस सवाल का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। जराये ने बताया कि मार्च के अवाइल में हुकाम ने शाह सलमान के भाई शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज और साबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को हिरासत में लिया था।
शहजादा नाइफ को 2017 में वली अहदी के लिए मोहम्मद बिन सलमान के हक में दस्तबरदार होने का कहा गया था और उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। शाही खानदान से करीबी रवाबित के हामिल जराए ने बताया है कि इस इकदाम का मकसद उन तमाम अफराद को शाही अस-सऊद खानदान के ताबे बनाना है ताकि अगर बादशाह की मौत हो तो मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने की राह में कोई भी रुकावट न डाल सके। दोस्तों, अभी ये वाज़ेह नहीं कि आया शहजादा फैसल को भी मार्च के अवाइल में की गई गिरफ्तारियों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है, जहां इस इकदाम के नतीजे में अहमद के बेटे नाइफ और मोहम्मद बिन नाइफ के भाई नवाफ को भी हिरासत में लिया गया था। सऊदी हुकाम ने इन हिरासतों पर कोई तबसरा नहीं किया था, जिसके बाद इख्तलाफ राय रखने वालों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके तहत उलमा, खतीबों, दानिशवरों और दाएं बाजू के सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया गया था। उसके बाद 2017 में करप्शन के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसके तहत शाही खानदान के अफराद, वज़रा और कारोबारी अफराद से तफ्तीश की गई। इंसानी हुकूक की तंजीम के मशरक़ वुस्ता के नायब डायरेक्टर मिचेल पेज ने कहा कि अब हमें शहजादा फैसल को भी सऊदी अरब में हिरासत में लिए गए सैकड़ों अफराद की फहरिस्त में शामिल करना होगा। हालांकि हमें मालूम नहीं कि उन्हें किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत और शाही खानदान उन तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल हुकाम ने कहा था कि हुकूमत करप्शन के खिलाफ मुहिम अब खत्म करने जा रही है, लेकिन करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। शहजादा फैसल ने दिसंबर 2017 के बाद से सरेआम हुकाम को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला तर्क कर दिया था और उनके दिल के मसाइल के सबब अहले खाना को उनकी बहुत ज्यादा फिक्र लाहक थी। दिसंबर 2017 में एक सीनियर सऊदी ओहदेदार ने बताया था कि शहजादा फैसल और एक और शाही शख्सियत शहजादा मिशाल बिन अब्दुल्ला को हुकूमत से माली मामलात तय होने के बाद रियाज के कार्ल्टन होटल से रिहा कर दिया गया था, जहां करप्शन के खिलाफ मुहिम में हिरासत में लिए गए अफराद को उसी होटल में रखा गया था। ये तमाम तर कार्रवाइयां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की इमा पर हो रही हैं, जो दरअसल इस वक्त सऊदी अरब के असल करता धरता हैं और पूरी तरह से सऊदी इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहते हैं। बिन सलमान सऊदीया की बागडोर हाथ में लेने के लिए 5 सालों से कोशा हैं और इसके लिए उन्होंने जालिमाना तरीका इख्तियार करके हर किस्म की मुखालिफत को दबाने का एहतमाम किया है। खुदा जाने मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में बादशाही आएगी या नहीं, लेकिन उसकी वलायत अहद का जमाना डूबते सऊदी अरब का मंजरनामा पेश कर रहा है। आज बिन सलमान को सिर्फ अपने ज़ईफुल उम्र वालिद की सलमान की ताईद हासिल है, और जबकि शाही खानदान के दीगर सीनियर अरकान जो बादशाह बनने की अहलियत रखते थे, सब के सब बिन सलमान से बरहम, अलहदा, खौफजदा और अब जेर हिरासत हैं। बिन सलमान सऊदीया की बागडोर हाथ में लेने के लिए 5 सालों से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की हमाकत सऊदी अरब को एक तबाही की जानिब धकेल रही है। यमन जंग, कतर नाकाबंदी, इख्वानुल मुस्लिमीन की दुश्मनी, करप्शन के नाम पर सियासी गिरफ्तारियां, मजहबी शख्सियात की हिरासत, हुर्रियत निस्वां, 2030 का मंसूबा, खाशकजी का कत्ल और अब हालिया दिनों में शाही खानदान के सरकर्दा शख्सियात की गिरफ्तारियां सऊदी अरब के खारजी और दाखिली उमूर में एक हलचल पैदा कर रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान बगैर सोचे समझे ऐसे नाजुक और खतरनाक इकदाम उठा रहा है कि तजिया निगारों की नजर में मोहम्मद बिन सलमान शायद सऊदी अरब का आखिरी बादशाह हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।